हो पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया। क्यों मन भटके तेरी और बार बार तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, मैं हूं मलकित यादव और जैसा कि मैं कल गुणनखंडों की संख्या, चाहे सम गुणनखंड हो, विषम गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, इन तमाम सारी चीजों को कल बेसिक क्लास में बता दिया था, जो कि कल मेरा पहला क्लास था। आज ये गुणनखंडों की दूसरा क्लास होगा, यानी कि फैक्टर्स ऑफ नंबर। अगर आप अंग्रेजी में बात कीजिएगा तो फैक्टर्स ऑफ नंबर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपको भी पता है क्या है कि कल ही मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था कि अब जब आएंगे हम आपके सामने तो कुछ कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज मैं जो कल मैंने आपको बताया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि पीवाईक्यू है, पिछले तो भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा गया है। आइए ना, अरे हमको पता कैसे चलेगा कल जो मैंने पढ़ा वो क्या सच में एग्जाम में काम आएगा या नहीं। आएगा तो बढ़िया बात है, और नहीं आएगा तो फिर उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मोल नहीं रहेगा, व्यर्थ मेहनत वो होगा, नहीं व्यर्थ का हो जाएगा। लेकिन आइए हम दिखाते हैं आपको कि जितना कल हम बताए थे ना, उसी से देखिए ना कितना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आइए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हाँ, काहे देर कीजिएगा, शुभ काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए ना। करे शुरू? हाँ पक्का, आ जाइए। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार हम सभी अपनी माँ सरस्वती के आशीर्वाद ले लेते हैं, इसके बाद चलेगा दंगल क्वेश्चन का। तो आइए सभी लोग एक बार कर लेते हैं, और माँ सरस्वती हम सभी पर आप कृपा बनाए रखिएगा। एकदम तैयार रहिए प्रश्न को करने के लिए। दोस्तों, आज जो है ना, आज प्रश्न आपको कहाँ दिखेगा पता है? हे वहां ताकिए, कोना में मिला। हाँ हाँ। आइए, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि संख्या 4840 के कितने गुणक है। भैया 4840 के कितने गुणक है, यहाँ पूछ दिया। आपको क्या बता रहा है कि 4840 के कितने गुणक है ना, कितने कितने गुणक है। अब मेरे भाई यहाँ गुणक पूछ दिया ना, हमने कल क्या बताया था ना, याद है? अरे कल के वीडियो देखे होइएगा तो पक्का याद होगा आपको। गुणनखंड पूछे, क्या पूछे? गुणनखंड पूछे या गुणक पूछे, गुणक या फिर भाजकों की संख्या। याद आया? भाजकों की संख्या, ये संख्या पूछे, ये तीनों बात एक ही है। मैंने कल बताया था कि मैंने कल आपको ऐसे बताया था कि एग्जामिनर आपको पगलाएगा और आप पगलाइएगा नहीं। यहाँ पर गुणक पूछ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंडे है। अब आप क्या कहिएगा कि ये जो है गुणनखंडों की संख्या पूछा है, यानी कि गुणक कहिए, गुणनखंड कहिए, भाजक कहिए, तीनों एक ही बात है। हमने कल आपको बताया था कि इसको फैक्टर तोड़ के बनाना है, लेकिन दोस्तों आप क्या कीजिएगा, हर बार जरूरी है कि फैक्टर तोड़िए के बनाएंगे ना, वो छोटा छोटा रहेगा तो फैक्टर तोड़ लीजिएगा। यहाँ बड़ा है तो क्या करना है, यहाँ देखिए 484 है ना, तो 484 के क्या होगा, 484 22 के स्क्वायर होता है ना, यानी कि 22 गुने 22 है। 484 22 गुने 22, एगो जीरो है तो 10 से गुना कीजिएगा, यानी कि ये हो गया इसका गुणनखंड। और जाइएगा तो 2 गुने 11 गुना 22 है ना,
फिर 2 × 11 × 22 और फिर 2 × 5 हो जाएगा 10। बस काम खत्म है। आप गिन लीजिए ना, अरे 2 क्या बेर, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। और 11 क्या बेर, 1 2, तो 11 के स्क्वायर हो जाएगा, बच्चा या 5। 5 तो हमको लगता है एक ही है, तो 1 कर दीजिए। आप गुणनखंडों की संख्या पूछा है, गुणक की संख्या पूछा है, आपको तो एक जोड़ कर छोड़ना है ना, जोड़ कर छोड़िए, जोड़ कर छोड़िए। अच्छा, 3 1 कितना होता है बताइए तो, 4 होता है, ठीक है। और 2 1 3 होता है भैया, 1 1 2, 4 तिया 12 दूना 24। आपका आंसर तैयार है, यानी कि 24 हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, नहीं 24। क्लियर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आ जाइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है दोस्तों। दूसरा सवाल अब आपके सामने आएगा, इंतजार कीजिए, है ना। इसको जरा मिटा देते हैं पहले। और दूसरा सवाल क्या कहता है जरा देखिए, ए वहां रहा आपके सामने, ठीक है। अब दूसरा सवाल कहता है कि क्या कहता है, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है। अब बात आ गई 10,500 के, हे भाई 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है। आप कहिए रुकिए कितना है बताते हैं। ये जो 10,500 है, कितना है 10,500, इसको कैसे आप तोड़ सकते हैं, ऐसे तो तोड़ सकते हैं ना, यानी कि 3 पचे 15 आ सत्ते 105, 3 पचे 15 सत्ते 105, आ गुना 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ना 10,500। अच्छा ठीक है, तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने 100 के तोड़िएगा तो 25 चौका 100 होता है, नहीं होता है, 25 चौका 100। और इसमें भी अरे 25 होता है 5 के स्क्वायर, और 4 होता है 2 के स्क्वायर, लीजिए। हाँ, 3 क्या बेर, 3 कहिएगा 1 बेर, 5 क्या बेर, 1 और 2 3 बेर, अरे 7 तो अकेला है भाई, और 2 हो गया 2 बार, यानी कि 2 के स्क्वायर। इसमें भी क्या पूछा है, इसमें भी पूछा है गुणनखंडे की संख्या, तो पावर में जोड़िए और बेस को छोड़िए, पावर में जोड़िए बेस को छोड़िए, जोड़ के छोड़ देना है भाई। अरे 2 हो गया, 3 1 4, 1 1 2, आ गुना 2 1 3, गुना कीजिएगा ना, 2 चौके 8, 8 गुना 16, 16 तिया 48, यानी कि 48 आपका आंसर हो गया। कर ना ना, आ जाइए तीसरा सवाल करते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है कि 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 गुना 7, है ना, इतना है। अब इसमें क्या पूछ दिया है कि सम गुणनखंड कितना है। सम गुणनखंड क्या पूछा है, सम। हमने सम में क्या बताया था आपको जरा बताइए। सम में ये बताया था कि सम जितना है ना उतना ही आएगा, एक को इसमें नहीं जोड़ेगा, कहा कि सम की बात कर लिया है इसमें, तो कहिएगा 2 के पावर 7 है सम, तो 2 के पावर 7 ही रहेगा। अब बाकी ये सब तो विषम है, ये सब विषम यानी कि बेशरम है, इन सबको थोड़ी राज शरम है, तो ये तो एक जोड़िए के जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। 5 भी एक जोड़ के जाएगा, 3 प्लस 1 4, सीधा जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 दे दीजिए अगर विश्वास, यहाँ पर 1 दे दीजिए अगर आपको दिक्कत होगा तो, है ना। अच्छा 7 के पावर 1 है, यहाँ 1 जुड़ाएगा तो 7 के पावर 2 हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा। अब बस गुना कर दीजिए इसको, जो 7 गुना 5 गुना 4 गुना 2, अब बेस को तो छोड़िए देना है, 5 सत्ते 35, अब 35 दूना 70, और 70 चौका हो जाएगा 280। कोई दिक्कत, 280, जो कि ऑप्शन नंबर आपके क्या है, क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, आप बताइए वहां से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं कितना आसान, इजी 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 प्रश्न है, और ये सारे सवाल दिख रहे हैं ना, हैं? ऐसा ही सवाल दिया जाता है, और बच्चा गुणनखंड करने लगता है तो ये करने लगता है, नहीं
आप और है ना, बनाने का कई सारे तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब इसी तरीका से बनाएगा। कोई पूरा गुणनखंड विधि व्यवहार के साथ बनाएगा, और कोई होता है जो खटाक से मार देगा इसी। आ जाइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, क्या है जरा पढ़िए। था अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 के पावर 9, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5, अरे गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 4 अगुना 5 के पावर 4 गुना क्या है 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर 1। इसके कुल कितने गुणनखंड, ना 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 ना, ये तो 3 के पावर 5, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 6 है रे बाबू, गड़बड़ा जाता भी। कितना है 6। अब इसमें पूछ रहा है कि विषम संख्या कितना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। आ जाइए, विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है पता है ना, विषम गुणनखंड तो साफ सम को इनकार कर देता है, कहता है जब हमार बारी आई तो सम को सीधा क्या कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बताए थे ना, याद है कि भूल गए यार। विषम को बातें छोड़ दीजिए, बाकी सब में एक जोड़ के गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 गुना 4 1 5 गुना 6 1 7, अरे 6 पंचे 30 और 7 210 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मजा आ रहा है, हैं? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दिया, हाँ, आपको वहां देखना है। क्या है कि 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 ठीक है, गुना 3 के स्क्वायर, गुना 3 के स्क्वायर, और बता, अरे 5 के क्यू, 5 का क्यू गुना और 7 के पावर 5, यही है ना। अब इसमें क्या कहता है कि इतना के कितने गुणक सम है, कितने गुणक सम है, और सम के बात करता है, यानी कि सम में क्या बोले थे कि सम जितना रहेगा, सम जितना रहेगा उतना ही जाएगा, यानी कि सम एक जोड़ जोड़ के नहीं जाएगा। और देखिए दोस्तों, हर बार एक सवाल पहले भी ऐसा ही आया था ना, सम वाला में सम जितना रहेगा उतना ही जाएगा, और बाकी विषम बेशरम, यानी कि एक जोड़ जोड़ के जाएगा। क्या करेगा, एक जोड़ जोड़ के। अब बेस को तो छोड़ना ही है बाबू। अब यहाँ है 8 गुना 2 1 3 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6, इतना ही है ना। अच्छा, आ जाइए, क्या हो जाएगा, अरे 8 3 24 और 24 चौका 96, 96 और गुना 6 करना दीजिए, यानी कि 576 हो जाएगा। आपका आंसर तैयार है। अरे 6 1 36 के 6 हासिल 3 और 9 चक 54 और 3 57, क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत ना ना, ये सब सवाल पूछा गया है दोस्त, ये भी सवाल जो है ना, ये भी सवाल पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, क्या है देखिए, है ना, आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों आगे सवाल देख लीजिए। छठा सवाल क्या कहता है, छठा सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, याद करें, यानी कि 7200 की क्या कहता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। विषम गुणनखंड के बात आ गया यहाँ पर, क्या है विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड के बात आ गया, तो जरा आप कीजिए 7200 कैसे होगा। अच्छा, 18 चौक 72 होता है ना, ऐसी में 100 से गुना कीजिएगा तो 7200 ना हो जाएगा, हो जाएगा ना। और देखिए 18 क्या होगा, अरे 3 के स्क्वायर 9 और गुना 2 9 दूना 18,
4 भी तो 2 के स्क्वायर होता है। अरे कैसे 25 चौका 100, 25 होता है 5 के स्क्वायर, 4 होता है 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, अरे बाबू 2 के स्क्वायर। हाँ आप गिन लीजिए, गिनती है तो करना है। 3 क्या बेर है, 3 तो 3 दुइये बेर है, तो लीजिए 2 बेर। आ 2 देखिए 2 एक यहाँ हो गया, 2 बेर यहाँ, 2 बेर यहाँ, यानी कि 2 2 4, एक बेर यहाँ, 2 की पावर 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर है। अब विषम क्या बात है, अरे भैया 2 2 4 एक 5 न होगा। हम बार बार चाहता है, सवाल चाहता है कि गलती करवा दे कैसे भी, ना ना। और यहाँ विषम है तो सम के कोई काम ही ना है, विषम के अंगना में है। तो अब देखिए 2 में 1 जोड़ा आएगा तो 3, ये तो छोड़ना ही है, और 2 में 1 जोड़ा आएगा तो ये भी हो जाएगा 3 है, और 3 तिया तो 9 होता है। आपका आंसर 9 तैयार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा पढ़िए तो है वहां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है पता है, ये कहता है कि 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देख रहा है ना, 180 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगला बेर से पूछ रहा था, पीछे पूछ रहा था कुल गुणनखंड की संख्या, कुल सम गुणनखंड की संख्या, कुल विषम गुणनखंड की संख्या, लेकिन इस बार पूछ दिया है 180 में क्या, 180 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या कोई दिक्कत ना, आ जाइए, वैसा ही करना है। इसमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है ना, तो केवल आपको जैसे करते आए हैं वैसा ही कीजिए। यानी कि ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 नामा 18 आदाही के 180 हो जाएगा ना। ठीक है, अरे ये तो भाज्य है, हमसे पूछा भाज्य, इसको भी अभाज्य करना होगा। यानी कि 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 के पावर 5 हो जाएगा 10, 2 के पावर 5 नहीं बल्कि ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गुने 5 हो जाएगा 10। अब क्या करना है मेरे भाई, 2 तो एक बेर, एक बेर 2 बेर है, ठीक है, 3 भी 2 बेर है, और 5 भी 2 बेर, एक के बेर है, 5 एक बेर है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ तो पूछा है अभाज्य, पहले क्या करते थे, कुल गुणनखंडों की संख्या जब पूछता था तो हम पावर में एक जोड़ करके गुना कर देते थे, लेकिन केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को जोड़ देना है। यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 2 4 1 5। आपका आंसर तैयार है। याद रखिएगा, कुल गुणनखंड में तो एक जोड़ के बेस को छोड़कर और गुना कर दीजिए। अगर अभाज्य की बात करेगा तो केवल पावर को जोड़कर देना है, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कहता है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों ये सारे के सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बताए जा रहे हैं, नहीं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब क्या कहता है कि 9 के पावर 6, 9 के पावर 6 गुना 12 के पावर 4 गुना 7 के पावर 7, 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अब लीजिए, वहां पर क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब ये पूछ दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए। और ये सवाल भी आपको आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए ये क्या बनेगा, और यहाँ पर जो पूछ दिया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग पूछा है, तो सबसे पहले तो हमको अभाज्य में तोड़ना होगा। कि 9 आपको अभाज्य लग रहा है, कहीं से देखने में लग रहा है कि 12 अभाज्य है, नहीं ना, तो इसको अभाज्य में तोड़ेंगे कैसे, ये हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी कि 3 के स्क्वायर 2 9, अब पावर में 6 अब आ जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा 12 कैसे टूटेगा, 2 के स्क्वायर 4 होगा ना, गुना 3, 2 के स्क्वायर ये कैसे टूटेगा,
2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 3, तो 4 तिया 12 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 तिया 12, और इसका हो जाएगा पावर में 4 गुना 7 की पावर 7। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे हम, जब ये ऊपर में तो विधाता है, देखिए ये दोनों नीचा में है, अंदर में, ये ऊपर में है, यानी कि विधाता है, और विधाता जो होता है उस सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए विधाता है, आपके लिए नहीं है, या सिर्फ आप ही के लिए है, हमारा लिए नहीं है, सबके लिए है। यानी कि ये विधाता एकरो लेल है और एकरो लेल है, तो बात तो खत्म है, बात तो क्लियर है। एकरो लेल है और एकरो लेल है, तो बात तो एकदम क्लियर है। जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, बताए थे ना, कल भी बताए थे और आज भी देख लीजिए। यानी कि 3 के पावर 3 2 6 12 हो जाएगा गुना, अरे 2 के पावर तो 2 ही है, आप विधाता भी है इसका, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 1 और 1 में 4 से गुना होगा तो 3 के पावर 4। ये विधाता है, यह ले दोनों के लिए बराबर है, दोनों से गुना किए हैं, पावर 7 का तो 7 रहबे करेगा। अब क्या यहाँ पूछ दिया है, 3 के पावर, देखिए 3 के पावर 12 है, 3 के पावर 4 है, तो आप लिख सकते हैं ना 3 के पावर 16, एकदम लिख सकते हैं। अब कहिएगा, क्या कहिएगा, 3 के पावर 4 है, न न न न न 3 के पावर तो इसमें जुड़ा गया है, अरे 2 के पावर 8 बचा गुना 7 के पावर 7 बचा। अब इसमें पूछा क्या है, अब इतना तो लाना है। अब इसमें अगर हमको कुल गुणनखंड पूछेगा तो एक एक जोड़ के गुना कर देंगे, सम पूछेगा तो इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, इस सम है तो सम में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी बेसम बेशरम है तो इसमें जोड़ देंगे और तब गुना करेंगे। अगर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सब पावर को सिर्फ जोड़ देंगे। अब इसमें क्या पूछा है ये देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों का योग, यानी कि एक तो 3 है अभाज्य गुणनखंड इसका, और एक 2 है, और हे गुना नहीं होगा, योग पूछा है तो एक 3 है प्लस में 2 है और प्लस 7 है, यानी कि 3 2 5 और 7 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कहिएगा कि वाह इस सब को जोड़ेंगे कि गुना करेंगे तब होगा, कि सीधा पावर को जोड़ देना, ना ना, अभाज्य गुणनखंडों का ना योग पूछा है जी। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कौन कौन है, या तो 2 है, 3 है, 7 है, आई के बाहर आप कोनो नहीं है, तो ये है ना जोड़ाएगा, 2 3 7 को जोड़िए, आपका आंसर 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। और ये भी सवाल पूछल है, क्या पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट में ना, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब आइए, अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा इसको भी देख लीजिए, बस लक्ष्यालय है, धड़फड़ाइएगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और है, बात को खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर ज्ञात करें। भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करें। आ जाइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बताना दीजिए मुझे। आप कहिएगा कि 99 होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन क्या इस सबसे बड़ अभाज्य है, ना है, ये भाज्य है। इससे कम आइएगा तो 98, ये भी भाज्य है, लेकिन 97 तो अभाज्य है जी, यही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की। ये हम करके दिखाए हैं, आपको भी ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, आपको रट लेना है, आपको एकदम फिट कर लेना है माइंड में कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। हाँ, तो ये हो गया बड़ी अभाज्य संख्या, इससे मतलब नहीं है, हटा दो। अच्छा, ये हो गया सबसे बड़ी, लेकिन सबसे छोटी भी तो पूछा है। आप बता दीजिए कि सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की क्या होती है, आप कहिएगा 10, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। भाज्य कब होगा, इससे नीचे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 एक अंक में, तो ऊपरे न जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 11 हो गया, जो कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी हो गया ये हो गया बड़ी, और ये हो गया छोटी। बड़ी बहू छोटी बहू। अच्छा। 11 11 11 को घटा दीजिए। अंतर मतलब हम बताए थे ना, अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर मतलब घटाव होता है। 7 में से 1 गया 6, और 9 में से गया 8। आपका आंसर 86 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। सबसे कात में है डी। और यो सवाल जो है ना, एग्जाम में पूछा गया है जी। और आरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 कितना इजी इजी पूछता है, देख रहे हैं ना। और ये सब सवाल उसी पर बन रहा है जो कल हम तनका देर बताए थे ना। कल बताए थे ना कि ऐसे निकलेगा सम, ऐसे निकलेगा विषम वाला, ऐसे निकलेगा कुल गुणनखंड वाला। और वही सब पूछा गया है सारे एग्जाम में। हाँ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लीजिए। हरे समस्याएं, ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहती है जाती रहती है बाबू। देख रहे हैं ना। लेकिन इस लाइट को क्या लगता है, लेकिन लाइट तुम्हें क्या लगता है कि हम छोड़ देंगे? ना 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 ना। अरे जब अबे बनावे करवा। अरे दिल तो ये चाहे हर पल तुझे मैं बस यूं ही देखा करे। लेकिन अनहार है, नहीं दिखाएगा बाबू, ये गड़बड़ा गया, दूसरा गाना सेट करेगा इसमें। आ जा आ जा आ जा, या लीजिए आ गया आ गया, वाह गजब। आ जाइए भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। क्या कहता है देखिए, कहता है कि 72 के बिना विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 72 के क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 72 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। 72 वाला एगो और आया था क्वेश्चन, हाँ हम लोग पता है, मन में आप दोहरा रहे हैं कि सर बार बार ये लेके आते हैं। लेकिन उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था विषम गुणनखंडों की संख्या। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो दोनों अलग अलग ना है जी, एक के ना है। 72 में इसमें सम का पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो वही काम कि 18 चौका होता है 72, गुना 100 कीजिएगा तो 7200। ठीक है। अब 18 को कैसे कीजिएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और दूना 18। ठीक है। 4 को कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, और 125 चौके 100 होता है, जबकि 25 5 के स्क्वायर होता है, और 4 2 के स्क्वायर होता है। आ जाइए, 3 स्क्वायर है बाकी कहीं नहीं है, तो 3 के स्क्वायर ही रहेगा। अरे 2 एक बार, 2 बार 3 बार, और 2 बार 5 बार हो जाएगा 2। अब क्या होगा, अब बचा 5, 5 तो है 2 बार। अब इसमें पूछा है सम, सम गुणनखंडों की संख्या। सम वाला जितना रहेगा उतना ही, या बाकी में एक जोड़ देना है। 2 और 1 3, बाकी में एक जोड़ देना है, और बेस को छोड़ देना है। 2 1 3 5 3, 3 पच्चे 15 तिया 45, आपका हो गया आंसर। बात खत्म। जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका आंसर, आपका आंसर हो गया 45। बात खत्म। अब आ जाइए एक और लास्ट सवाल, एक और, बस 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 बस, अब इस सवाल करवा के छोड़ देते हैं। अब ना होगा ज्यादा, बस लास्ट सवाल, लास्ट छोड़ देते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन करवा के छोड़ देते हैं, काहे घर पर आएगा। अच्छा अच्छा, चलिए छोड़िए देते हैं। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन देख रहा है ना, ये आपके हवाले कर देते हैं ना, आपके हवाले कर देते हैं कि 4200 के कुल कितने समगुणनखंड है। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 36, एंड ऑप्शन डी 12 है। और इस जो क्वेश्चन है, इसका जवाब आप मुझे, क्या है, आप मुझे कहाँ बताइएगा, आई में, आई में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है।
इंतजार करेंगे क्वेश्चन के आंसर का, जरूर भेजिएगा। और हमको पता चलेगा कि भाई अगर आप भेजिएगा इसका मतलब है कि आप वीडियो वीडियो जो है पूरा अंत तक देखे हैं, तभी तो ये आपको मिला है। जो अंत में नहीं देखेगा उसको मिल भी नहीं करेगा। तो शुरू में एगो दो क्वेश्चन देखेगा पार, तो ये कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब है कि जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा हम जानेंगे कि वो अंत तक देखा है वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी, और फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जैसे भी रहिए अपनी जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए।